हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको बूस्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है क्लास 10th के फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 9 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 तक बन गया है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो वीडियो रहेगा पूर्णतः विद्युत मोटर पर आधारित है दोस्तों। इससे बहुत सारा तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और 5 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंफर्म मान के रखिए एग्जाम में आएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि विद्युत मोटर की रचना एवं कार्य प्रणाली का वर्णन करें। हम उसका भी वर्णन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे, सभी तरह का क्वेश्चन हम लेंगे। हमारे पास विद्युत मोटर का डिजाइन ये बना हुआ है। आप लोग बुक में देखेंगे तो भारतीय वन का बुक होगा तो विद्युत मोटर का चित्र आपको चित्र नंबर 5.13 में देखने को मिलेगा दोस्तों। कितना? 5.13 में देखने को मिलेगा। ये वही चित्र है, ठीक है, लेकिन मेरा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। आप लोग बुक में देख सकते हैं, किताब की जैसा भी बना सकते हैं, मेरे जैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है विद्युत मोटर का डिजाइन। तो अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तब हम बोलेंगे बनाने के लिए, बस आपको देखने के लिए, समझने के लिए इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हम वो देखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिया जाएगा, उसमें आपको मोटर का डिजाइन भी बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सभी लोग एकदम कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, साथ ही साथ स्केल भी लेकर बैठिएगा, तभी आपको पढ़ने में मजा लगेगा, तभी आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से हो पाएगी। नहीं तो दोस्तों ऐसे ही बस केवल वीडियो देखिएगा और ये सब सोचिएगा बन जाएगा, एक ही बार में नहीं बनेगा। मेरे साथ साथ बनाइएगा। ये आपका डिजाइन सामने है, हम एक बार डिजाइन आप लोगों के सामने भी बनाएंगे, पूरी आकृति सामने बनाएंगे, ताकि हम जैसे जैसे बनाए आप लोग भी वैसे वैसे बना पाए, बढ़िया से सीख पाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। जो दोस्त लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखेगा कि वे विद्युत मोटर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों कलम कॉपी निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर किसे कहते हैं? ये आपका सबसे छोटा सा पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। ऐसा दोस्तों प्रैक्टिकल जीवन में उदाहरण देखें तो पंखा जो आपका है वो विद्युत मोटर ही है, ठीक है। विद्युत पंखा जो है आपका विद्युत मोटर ही है, ठीक है। और भी कई तरह की चीजें होती है, समरसेबल वगैरह हो जाता है जो पानी में बोरिंग में लगा रहता है, वो भी विद्युत मोटर ही है। और भी बहुत सारे चीजें आती है जिसमें मोटर का घिरने होने वगैरह नाचता है, उसमें विद्युत मोटर लगा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों में विद्युत मोटर लगा रहता है। तो भाई विद्युत मोटर करता क्या है? तो विद्युत मोटर देखिए, विद्युत मोटर मेनली रूप से क्या करता है, ये करंट लेता है। यहाँ देखिए बैटरी भी लगा हुआ है, हालांकि इसमें स्विच अभी हम ऑन नहीं किया तो करंट नहीं जा रहा है। विद्युत मोटर में आप लोग लाइन देते हो तो क्या होगा, उसमें मशीन घूमने लगता है। मशीन क्या होता है? घूमने लगता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मशीन यानी यंत्र उसमें घूमने लगता है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो उसी आधार पर परिभाषा भी इसकी बनाई गई है दोस्तों। आप लोग आंसर लिखेंगे, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया होगा तो आंसर लिखेगा वैसा यंत्र। क्या लिखेगा दोस्तों? वैसा यंत्र, ध्यान रखिएगा, वैसा यंत्र जो जो विद्युत ऊर्जा को, क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए आप लोग कॉपी पे। आप लोग सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज। तो वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, में बदलता है। एकदम बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। में बदलता है, उसे उसे विद्युत मोटर कहते हैं, उसे विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। उसे विद्युत मोटर कहते हैं। आप लोगों का ये विद्युत मोटर का परिभाषा हो गया कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी भाई विद्युत ऊर्जा मतलब करंट लेगा और आपका मशीन जो है उसके अंदर उसको घुमा देगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत मोटर में जो होता है चुंबक लगा होता है। कभी मोटर आप खुला हुआ देखे होंगे, ठीक है, खेत खलिहान में जो मोटर लगा होता है, या फिर पंखा उंखा कभी बनवाए होंगे मिस्त्री उस्त्री या, तो मोटर जब गौरेगा उसका, देख तो तांबे की तार की कुंडली होती है और एक चुंबक बड़ा सा लगा होता है, ठीक है।
ताला जैसा चुंबक मिलेगा। हम डिजाइन में भी दिखाएंगे। एन मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ये चुंबक के लिए दिया गया है। ठीक है, हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। तो चुंबक में क्या होता है, चुंबक लगाता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कुंडली उसमें होती है। जब भी देखेंगे मोटर खुलता होगा तो उसमें तांबे की तार की कुंडली लपेटी होती है, जो कि हमारे आकृति में ए बी सी डी जो है ना कुंडली को दिखाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाएंगे तो हम पूरे डिजाइन को फिर से बनाएंगे, उसमें क्या चीज है उसको हम बताएंगे। ठीक है, हम बस जानबूझ के इसको रखे हुए हैं ताकि आप लोग देखते रहें। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर, ध्यान से देखिएगा, विद्युत मोटर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, देखिए नहीं लिखिए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन यह है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर नोट कीजिएगा। देखिए विद्युत धारा मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए, उसमें बताया गया पहला क्वेश्चन मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, चुंबक उम्बक इंट्रोडक्शन होने के बाद मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। पार्ट नंबर 2 शायद होगा, उसमें देख लीजिएगा, थंबनेल में ही लिखा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अस्टड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर लिखिएगा विद्युत धारा के, किस धारा के दोस्तों? विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यंत्र है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर किस पर आधारित यंत्र है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित ये यंत्र है। ठीक है, यह देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना दे दे तो आपको दे सकता है ऑर्स्टर्ड के नियम पर। किस पर? ऑर्स्टर्ड के, ऑर्स्टर्ड आप लोग मालूम होगा, ऑर्स्टर्ड जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करता है। ऑर्स्टर्ड के नियम पर, किस पर दोस्तों? ऑर्स्टर्ड के नियम पर। ठीक है, या तो आपका आंसर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर हो सकता है या फिर ऑर्स्टर्ड के नियम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या ऑर्स्टर्ड के नियम पर। अब देखिए मोटर के डिजाइन से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटर के डिजाइन से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हम चित्र में बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए R1 और R2 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, R1 और R2 जो होता है पीतल का बना होता है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, क्या सुन रहे हैं आप लोग? पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का बना होता है। ठीक है, पीतल का बना होता है। आप लोग कभी बोरिंग वगैरह जो होता है ना खेत खलिहान में, ठीक है, जिससे पानी निकलता है, उसका मोटर कभी देखे होंगे, बड़ा सा मोटर देखे होंगे खुला हुआ, तो उसमें पीतल का सामान लगा होता है। ठीक है, पीतल जो कि तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, तो R1 R2 जो होते हैं पीतल के लगे होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं बलय के रूप में होते हैं। बलय मतलब पूरा अगर जो गोल बना दीजिएगा तो आपका वृत्त हो गया। ठीक है, लेकिन पूरा गोल नहीं है, इधर से आधा उधर से आधा, तो ये बलय है। तो भाई कितने बलय लगे होते हैं? तो दो वो R1 R2 है, ये खंडित बलय है। खंडित बलय मतलब एक पूरा बलय अगर जो है इसको दो टुकड़ा में बीच से काट दीजिए, खंडों में बांट दीजिए, तो अब यही क्या कहलाएगा दोस्तों? खंडित बलय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? खंडित बलय कहलाएगा। एक इधर खंड बच गया और एक उधर खंड बच गया, ये आपका क्या कहलाएगा? खंडित बलय, जो कि R1 R2 है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर में किस प्रकार के बलय लगे होते हैं? तो दो खंडित बलय लगे होते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, विद्युत मोटर में किस प्रकार के बलय या वलय लगे होते हैं? वलय लगे होते हैं। विद्युत मोटर में किस प्रकार के वलय लगे होते हैं? क्वेश्चन उम्मीद करते हैं लिख लीजिए। आंसर लिखना है तो लिखिएगा दो खंडित वलय, दो खंडित वलय लिखिएगा, यही आंसर हो गया। दो खंडित वलय, कितने वलय? दो खंडित वलय। ध्यान रखिएगा विद्युत मोटर में दो खंडित वलय लगे होते हैं, जो चांदी का बना होता है। क्या चीज का बना होता है दोस्तों? चांदी का। चलिए तो हम आप लोगों को डिजाइन दिखा रहे हैं,
अब इस डिजाइन को फिर से हम बनाएंगे और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अब आने वाला है कि विद्युत मोटर की बनावट एवं कार्य प्रणाली का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग एकदम कमर कस के रखिए, आपके सामने 3 ऑब्जेक्टिव अभी क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, विद्युत मोटर के बनावट एवं कार्य प्रणाली का वर्णन करें। ये एग्जाम में एकदम आना ही आना है, ये आपके लिए एग्जाम में 5 मार्क्स लेकर आएगा दोस्तों। ठीक है, हम इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए हम इसका बनावट फिर से करेंगे। अभी हमने बनावट किया हुआ था लेकिन उसको मिटा दिए हैं, लेकिन हम इसलिए फिर से करेंगे ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग जैसे हम बनाएंगे वैसे आप लोग भी बनाएंगे। आप लोग चित्र चाहे तो चित्र 5.13 विद्युत मोटर को देख सकते हैं, वही चित्र है, लेकिन हम उसके एकदम आसान तरीका बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका बनावट ही हम कर देते हैं, फिर बनावट जैसे जैसे है वैसे वैसे हम व्याख्या कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आप भी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट कर लिया होंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए और आप भी पहले विद्युत मोटर ही बनाइए दोस्तों। क्या बनाइएगा? विद्युत मोटर, ताकि बढ़िया रहे बनावट करने में। तो चलिए विद्युत मोटर का हम पहले बनावट का वर्णन करेंगे। क्या पहले तो देखिए दोस्तों, ये लिख दीजिए विद्युत मोटर का बनावट वर्णन करने से पहले ये लिख दीजिएगा, विद्युत मोटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना है और ज्यादा कुछ नहीं, बस यही लिखना है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ज्यादा कुछ नहीं लिखना है अभी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका इतना लिख सकते हैं, थोड़ा सा इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिएगा, बनावट हेडिंग लगाइए, बनावट हेडिंग लगाइए और बनावट मेरे साथ करिएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं कि बने हुए फिगर को मिटा के फिर से बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बनावट का वर्णन करना है, तो चलिए बनावट का वर्णन हम लोग करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बनावट पहले करते हैं, फिर इसका हम वर्णन करेंगे। ठीक है, बनावट हम यहाँ पे बनावट कर देते हैं ताकि उधर वर्णन करने में हमें सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, बनावट में सबसे पहले एकदम 2 क्षेत्र चुंबक बनाया जाएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, पहले नहीं तो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग फिर से वीडियो को रिप्ले करके यानी फिर से चला के देख लीजिएगा। ठीक है, आपका वीडियो है, आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। ठीक है, एकदम सॉलिड फिगर बनेगा दोस्तों, आराम से देखते रहिए, समय लग सकता है लेकिन एकदम सॉलिड फिगर बनेगा। ठीक है, बनावट का हम वर्णन करने वाले हैं, तो इसके लिए हम विद्युत मोटर फिर से बना रहे हैं, विद्युत मोटर फिर से बना रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से सीख पाए। एकदम सामना सामनी दीजिएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या ये सब चीजें सबका वर्णन किया जाएगा? ठीक है, सभी का वर्णन किया जाएगा। ये सब आप क्या बना रहे हैं ध्यान से, बशर्ते आप लोग देखते रहिए, आप लोग बढ़िया से एकदम पढ़ते रहिए। ये हो गया, ये असल में क्या है, तो आप लोग बुक देख रहे होंगे चित्र 5.13, तो उसमें क्षेत्र चुंबक है। तो दोस्तों ये जो है ना, किसी चुंबक का 2 ध्रुव हो गया, एक साइड हो गया चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक साइड हो गया चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव खंड कहलाते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे एक ही चुंबक नहीं है, 2 चुंबक है, जिसको हम ध्रुव खंड बोलेंगे, व्याख्या में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको बीच में अभी आराम से देखिएगा, एक कुंडली बनानी होती है दोस्तों। ये हो गया कुंडली के लिए व्याख्या किया जा रहा है, कुंडली हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है दोस्तों वो देखेंगे ही, हमें पूर्ण भरोसा है। और जो ना पढ़ने वाले हैं, जो आराम से एकदम सोचते हैं कि किसी तरह से आराम से नंबर आपको मिल जाए, तो वो लोग तो छोड़ के भाग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सबके बस की बात नहीं है, एकदम आसान सा व्याख्या है। ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं दोस्तों, तो ये तांबे की तार की कुंडली हम बना रहे हैं, तांबे की तार की कुंडली बना रहे हैं, देखते रहिएगा, तांबे की तार की कुंडली बना रहे हैं। ठीक है, यहां से इस तरह से तांबे की तार की कुंडली बना रहे हैं, आप लोग आराम से देखिएगा। तांबे की तार की कुंडली, आप लोग चाहें तो पिछला फिगर जो बना हुआ था उसको भी देख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, फिगर सेम था, वही फिगर मेरा फिर से बन रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, 2 छोर निकाल देंगे, तांबे की तार की कुंडली का जो ज्वाइंट तार रहेगा
ठीक है, तार आप लोगों को क्या करना है, आगे की ओर निकाल देना है। अब यहाँ पे बनाना है दो खंडित वलय। कितने वलय दोस्तों, दो खंडित वलय। दो खंडित वलय आपको बनाने हैं। कितने वलय, दो खंडित वलय आपको बनाने हैं। ठीक है, आराम से आप देखते रहिए। ठीक है, आराम से देखते रहिए, आप लोग के सामने हम बना रहे हैं। दो खंडित वलय बनाना है। कैसे वलय बनाना है, एक एक चीज का व्याख्या आप लोगों के सामने हम खुद कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत मिले। अब इतना भी जो नहीं करिएगा तब तो समझ लीजिए कि कितना बढ़िया नंबर आपका मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत। ठीक है, खंडित वलय हम बना रहे हैं। जो लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे उनको परफेक्ट तैयारी का पता चल रहा होगा कि किस तरह से तैयारी कराया जा रहा है। ये हो गया खंडित वलय का डिजाइन। ये खंडित वलय है, इन दोनों को तार से टच करा देंगे। ये क्या हो गया, तार हो गया। ठीक है, कुंडली वाला तार है। सब चीज का व्याख्या भाषा में हम सब चीज लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसपे क्या होता है, ये खंडित वलय जो पीतल का बना होता है दोस्तों। क्या चीज का बना होता है, पीतल का बना होता है। ठीक है, इसी का हम नाम दिए थे R1 और R2। चाहे तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं पीछे का फिगर में। अब यहाँ पे क्या होता है, दो कार्बन ब्रश टच किए हुए रहते हैं। कितने, दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। तो कार्बन ब्रश हम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश ध्यान से देखते रहिए। दो कार्बन ब्रश, एक इधर एक उधर रहेगा। आराम से देखिए, दो कार्बन ब्रश रहते हैं। दो कार्बन ब्रश, एक इधर के साइड में है, एक उधर साइड में बनाया जाएगा। एक इधर हो गया और एक उधर रहेगा दोस्तों। आराम से अभी लोग देखिए, भागिए नहीं, एकदम पूरा वीडियो देखिए। आप ही लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि फिर से हम इसको बना दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पूरी तरह से देखिए। आप लोग मेरे साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बनाते चलिए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। ये हो गया मेरा दो कार्बन ब्रश। और चलिए, ज्यादा बड़ा कार्बन ब्रश नहीं रखते हैं, बस इतना सा। आप लोग पूरा देखते रहिए, मजा लग जाएगा, एकदम बढ़िया से सीख जाइएगा। ये हो गया, इतना सा कट कर दिए। अब इस पर हम इस तरह से, कार्बन ब्रश है तो ऐसा फीलिंग आने के लिए इसको पूरे ब्लैक कर देते हैं। कार्बन का रंग कैसा होता है, काला होता है। इस तरह से हम कलर कर देंगे, तो देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों। चलिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए, एकदम आसान सा फिगर बनाएंगे। दो बार तीन बार प्रैक्टिस कीजिए साथ में। ठीक है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ये हो गया हमारा फिगर। ये कार्बन ब्रश है। इसी कार्बन ब्रश से हमारा चालक तार जुड़ा रहेगा और उस चालक तार से बैटरी, स्विच, एमीटर, जितना भी चीज है सब जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चालक तार हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, इसी कार्बन ब्रश से चालक तार जुड़ा रहता है और चालक तार से जो लाइन दीजिएगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, इससे होकर आगे जाएगा। चालक तार जुड़ गए, ये तार यहाँ से निकाला जा रहा है, अंदर से आया हुआ रहता है। ठीक है, आपको यहीं से शो करना है। ये आपका चालक तार है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, ये आपका चालक तार है। ये चालक तार है, इस तरह से बन गया चालक तार। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं और यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, और चाहे तो यहाँ पे एमीटर लगा देंगे जो कि करंट को मापेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, धन ध्रुव बैटरी का जो होता है लंबा होता है लेकिन पतला होता है, अरिंद ध्रुव छोटा लेकिन मोटा। ठीक है, इस तरह से शो कर दीजिए। ये हो गया आपका बैटरी। ठीक है, इसमें सेल लगे हुए हैं, ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया। और यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं इस तरह से। अभी ये स्विच क्या है, ऑन है, मतलब लाइन नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से फड़का हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं। एमीटर याद रखिए श्रेणी क्रम में लगा होता है। ये हो गया दोस्तों। और क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक चीज और शो कर देना है। तांबे की तार की कुंडली जिस पे लपेटे हो, एक रड, लंबी सी रड रहती है दोस्तों। लंबी से क्या होती है, रड होती है। बीचों बीच से हम एक रड खींच देंगे, एक रड खींच देंगे बीचों बीच से एकदम। ठीक है, क्या रहेगा, रड रहेगा। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा।
एक रड रहेगा, ठीक है। और इस रड को क्या करेंगे, टूटी फूटी रेखाओं से शो करेंगे। तो टूटी फूटी रेखा मतलब इस तरह से तोड़ देंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ये हो गया हमारी रड, ठीक है। और इसी रड में हमारा जो पंखा का पंखी होता है ना, वो लगा होता है, और ये घूमता है तो पंखी भी घूमता है। और इसका एक चिन्ह लगा दीजिएगा, आप ऐसे करके इसमें संकेत डाल दीजिएगा। ये क्या बताता है, इसके रोटेशन बता रहा है दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया फिगर बना है, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं पिछले वाले से इस फिगर से। चलिए दोस्तों, मेरी मेहनत इतना हुई कि हमने फिर से आप लोगों के लिए प्रणाल का बना दिया, विद्युत मोटर बना दिया। ये होता है तांबे की तार की कुंडली। इसका हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे नाम ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, ठीक है। ये तांबे की तार की कुंडली है। तांबे का तार जिस पे लपेटेगा, आयताकार भले दिख रहा है लेकिन ये आयताकार नहीं होता है, ठीक है। ए बी और सी डी हो गया, ठीक है, ए बी सी डी। अब आगे देखिए, सब चीज मेरा तैयार है। लाइन अभी नहीं दिया गया है। ये बैटरी है आपका, ये क्या दोस्तों, बैटरी है। और ये आपका क्या है, स्विच है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्विच है। लाइन अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें बनावट का व्याख्या हम पहले करते हैं, फिर कार्यविधि समझाते हैं। एकदम आसान सा दोस्तों। 5 मार्क्स आपको यूं ही नहीं मिलेगा दोस्तों, मंगनी का नहीं मिलता है, ठीक है। आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी में इतना भी धैर्य नहीं है कि इसको रोक करके पूरा धैर्य रख करके, ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, तो वो विद्यार्थी काहे का 5 नंबर वाला क्वेश्चन कभी डील कर पाएगा। क्योंकि हर 5 नंबर के क्वेश्चन में समय तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि केवल आंसर दीजिए निकल दीजिए, नहीं, इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, डिजाइन बनेगा, ठीक है। कोई भी 5 मार्क्स का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें समय लगेगा। आइए बनावट का व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो बनावट में सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली नॉन चुंबक होता है। देखिए, जिसके ध्रुव खंड है एन और एस। ध्रुव खंड, ध्रुव मतलब जानते होंगे आप लोग, किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक ही चुंबक में दोनों ध्रुव लगे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा तरफ दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोग दिख रहा होगा, उत्तरी ध्रुव इधर का साइड में दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव उधर के साइड में, यानी अलग अलग खंडों में बैठा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव खंड बोलेंगे अपनी व्याख्या में। क्या बोलेंगे, ध्रुव खंड बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आए बनावट का व्याख्या करना शुरू करते हैं। लिखिएगा दोस्तों, या फिर अभी देखिए, आराम से सुनिए, समझिए, और फिर से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेगा, विद्युत मोटर में, किसमें, विद्युत मोटर में क्या लिखेंगे दोस्तों, विद्युत मोटर में एक एक शक्तिशाली, कौन साली हो गया दोस्तों, शक्तिशाली, यानी एकदम स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नॉल चुंबक, नॉल चुंबक। अब ये नॉल चुंबक क्या है, तो नॉल चुंबक मतलब हो गया नॉल के आकार का, नाले के आकार का, मतलब चुंबक भले ही आपको आयताकार डिजाइन में नजर आ रही हो, लेकिन असल में ऐसे रहता है चुंबक, इधर से भी मुड़ा हुआ, इधर से भी मुड़ा हुआ, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉल, ठीक है, पाइप के समान रहता है। अगर जो हम एक पेज मोड़ कर दिखाएं दोस्तों, हम सब चीज का व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से रहता है नॉल चुंबक। ये देखिए मेरे पास इस तरह से रहता है, डिजाइन इस तरह से बना होता है नॉल चुंबक, ठीक है। इस तरह से चुंबक रहता है, इसको क्या बोलेंगे, नॉल चुंबक, ठीक है। ऊपर का हो गया नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और नीचे का काम करेगा दक्षिण ध्रुव का। या फिर ऐसे रखिए, ये काम करेगा उत्तरी ध्रुव का और ये काम करेगा दक्षिण ध्रुव का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या व्याख्या में कर रहे हैं। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नॉल चुंबक होता है, नॉल चुंबक होता है, जिसे, ध्यान रखिएगा, जिसे जिसे क्षेत्र चुंबक, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र चुंबक। नाम क्या है इसका, क्षेत्र चुंबक कहते हैं। जो शक्तिशाली नॉल चुंबक है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। चुंबक जो कि आपका मोटर में लगा होता है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। आगे व्याख्या करते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, यानी एन और एस के बीच, चुंबक के क्या लिखा जाएगा दोस्तों, चुंबक के क्या लिखा जाएगा, चुंबक के ध्रुव खंडों, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच क्या लिखा जाएगा,
चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के ध्रुव खंड कौन कौन हो गए? तो एक खंड हो गया आपका उत्तरी ध्रुव जिसको एल से सूचित किया गया, और एक आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। मेरी कोशिश है कि हर चीज का व्याख्या हम करें, इसलिए देख रहे हो मिटा मिटा के लिख रहे हैं ताकि और गुड से बेटर व्याख्या हो पाए। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के ध्रुव खंडों यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच तांबे के, इसके तांबे के तार की, तांबे के तार की, तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की क्या लिखेगा दोस्तों? कुंडली, तांबे के तार की कुंडली। कुंडली अब कौन है? तो ABCD, देखिए यही कुंडली है दोस्तों। कौन है? ABCD, यही कुंडली है। इसको हम हटा देते हैं। तांबे के तार की कुंडली, तांबे के ध्रुव, ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होती है, कुंडली होती है, जिसे ध्यान रखिएगा, जिसे मोटर का, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर का क्या कहते हैं? इसको आर्मेचर कहते हैं। जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर का आर्मेचर। शब्द को देखिए, आर्मेचर कहते हैं, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जिसे मोटर का क्या कहते हैं दोस्तों? आर्मेचर कहते हैं। अभी तक हमने क्या व्याख्या किया कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नॉल चुंबक होता है इस तरह के आकार का, जिसे क्षेत्र चुंबक कहा जाता है। चुंबक के ध्रुव खंडों, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के बीच में तांबे की तार की कुंडली ABCD होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, अब आर्मेचर के दोनों छोर जो ये है, ये आर्मेचर के छोर है, ये क्या होते हैं? पीतल के। देखिए यहाँ रेड कलर में जो दिख रहा होगा यही है पीतल के खंडित वलय। एक का नाम होता है दोस्तों R1 और दूसरे का नाम होता है R2। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश का एक का नाम होता है B1, एक का नाम होता है B2। आप लोग चित्र देख रहे हो, पा रहे होंगे, तो चित्र 5.13 में देखिए R1 R2 लिखा मिल जाएगा, B1 B2 लिखा मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब चालक तार हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के क्या आगे व्याख्या होगा? आर्मेचर के दोनों छोर, कितने छोर हैं? दो हो गया ना, एक इधर से है और एक उधर से। आर्मेचर के दोनों छोर क्या लिखेंगे? आर्मेचर के दोनों छोर, दोनों छोर पीतल के, इसके पीतल के दो वलयों, कितने वलय हैं? दो, दो वलयों, दो खंडित वलयों लिखिएगा, दो खंडित वलयों, आर्मेचर के दोनों छोर, दोनों छोर पीतल के दो खंडित वलयों R1 एवं R2 से जुड़ा रहता है। R1 एवं R2 से, देख पा रहे होंगे, R1 एवं R2 से जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। क्या बोला गया? आर्मेचर के दोनों छोर यानी ये वाला। ठीक है, पीतल के दो खंडित वलयों R1 R2 से जुड़ा होता है। ठीक है, अब आगे किसका चर्चा करना है? कार्बन ब्रश B1 B2 का। फिर किसका चर्चा करना है? तार है, बैटरी है, सेल का, ये सब का। ठीक है, खंडित वलयों, दोनों खंडित वलयों, क्या लिखा जाएगा? दोनों खंडित, दोनों खंडित वलयों, दोनों खंडित वलयों R1 एवं R2 पर, R1 एवं R2 पर, कहां पर? R1 एवं R2 पर, R1 एवं R2 पर दो कार्बन ब्रश, दो क्या लिखेंगे? कार्बन ब्रश। कौन कौन है दोस्तों? B1 एवं B2, देख पा रहे होंगे, दो कार्बन ब्रश B1 एवं B2 हल्के से, क्या लिखिएगा? हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं, हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं, हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं लिखेंगे, हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं। अब इसी के सहारे चालक तार, बैटरी, स्विच सब जुड़ा रहता है। ठीक है, कार्बन ब्रश के सहारे ही सभी चालक तार, बैटरी सब जुड़ा रहता है। ठीक है,
हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं। इसी के इसी की इसी की सहायता से, इसी से बोल सकते हैं, इसी से, इसी की सहायता से नहीं, इसी से चालक तार, क्या लिखिएगा, चालक तार, इसी से चालक तार कॉमा बैटरी बैटरी तथा स्विच तथा स्विच आदि जुड़ा रहता है। एमीटर वगैरह भी है तो उसका चर्चा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आदि जुड़ा जुड़ा रहता है। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो विद्युत मोटर का चित्र दिख रहा है उसमें हर एक चीज का वर्णन। ऐसा कुछ भी चीज आपके पास नहीं बचा जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं है, आप लोग बढ़िया से देख पा रहे होंगे। सब चीज का वर्णन यहाँ पे हो चुका है। ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा जिसका वर्णन हम नहीं किया, सब चीज का वर्णन किया है। एक बार फिर देख लीजिए, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली नॉल चुंबक होता है, ठीक है। नॉल चुंबक नाले के आकार का, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुवखंड एक एन हो गया और एक एस हो गया। चुंबक के ध्रुवखंडों एन और एस के बीच तांबे की तार की कुंडली एबीसीडी लगी होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर का आर्मेचर कहते हैं। फिर आगे लिखा गया, आर्मेचर के दोनों छोर, एक ये छोर और एक ये छोर, आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के दो खंडित वलयों, खंडित मतलब टुकड़ों में बैठा हुआ, R1 R2 से लगा रहता है, जुड़ा रहता है, जिस पर यानी खंडित वलयों पर तो कार्बन ब्रश B1 B2 हल्के से स्पर्श किया हुआ रहता है, ठीक है। हल्के से क्या किया हुआ रहता है? हल्के से स्पर्श किए हुए रहते हैं। इसी से यानी कि कार्बन ब्रश B1 और B2 से ही होकर के चालक तार, बैटरी, स्विच सब चीज क्या है आपके पास, जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं इतना तक व्याख्या आपके पास समझ में आया हो। अब हमें मजबूरी है कि हमें इसको मिटाना पड़ेगा ताकि हम कार्य प्रणाली का वर्णन कर पाए, ठीक है। मोटर रहेगा लेकिन इसको मिटाते हैं। तो अब आइए दोस्तों इसकी कार्य प्रणाली का हम वर्णन करते हैं, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धैर्य रख करके, धीरज रखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसको ऑन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऑन कर दिए, मतलब टच करा दिए तो ऑन हो गया। अब क्या होगा, इस चालक तार से धारा प्रवाहित होने लगेगी। चालक तार से क्या प्रवाहित होने लगी? धारा प्रवाहित होने लगी। धारा को दिखा दीजिएगा, धारा अंदर जाएगी, ये सबसे होते हुए धारा ऐसे जाएगी, कुंडली में जा रही है, ठीक है। धारा को दिखाया जा रहा है, फिर इधर से रोटेट होते हुए आएगी, फिर इधर से होते हुए ये आपको धारा की दिशा आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। फिर बैटरी के ऋण ध्रुव में प्रवेश करेगा। इधर धन ध्रुव है और उधर ऋण ध्रुव होता है, मालूम होगा दोस्तों। चलिए अब इसके करने से क्या होगा, जब आप इससे चालक तार से धारा प्रवाहित कीजिएगा तो क्षेत्र चुंबक जो लगा हुआ है उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर के कुंडली के जो है ए बी और सी डी जो है समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा। ध्यान से देखिएगा, अब इसको समझिएगा। क्या लगेगा? यहाँ पे हम बल की बात कर रहे हैं। क्या लगेगा? बल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो पढ़े जिसमें हम फ्लेमिंग के बामस्त नियम के बारे में बताए थे। आपको मालूम होगा थ्योरी, जब किसी धारावाही चालक तार को, किसको? धारावाही चालक तार को, यहाँ पे कुंडली जो है एबीसी धारावाही चालक तार हो गया। जब किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखिए उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, इसका चुंबकीय क्षेत्र बीच में बना हुआ होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। आप लोग पढ़े होंगे पूरा तो मालूम होगा, ठीक है। पार्ट 2 में आप लोगों को मिल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलते दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, तो इसका क्षेत्र चुंबक बीच में बना हुआ है। अब उसमें धारावाही चालक तार को रखिएगा तो क्या बोला गया है, तो धारावाही चालक तार पर बल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? धारावाही चालक तार पर बल लगता है, और उसी बल के कारण क्या होगा, यहाँ जो एबीसीडी कुंडली है, ठीक है, वो क्या करने लगता है? घूर्णन करने लगता है दोस्तों। क्या करने लगता है? घूर्णन करने लगता है, यानी कि घूमने लगता है। उसी के कारण हमारा मोटर वगैरह सब घूमता है, पंखा उनका सब क्या होता है, घिरने वगैरह सब घूमते रहती है, ठीक है। उसी थ्योरी का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, जिसकी दिशा की जानकारी हमें पता, किस नियम से पता होता है? फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से बताया गया था, ठीक है। अब वीडियो नंबर 5 देखिए, उसमें फ्लेमिंग का बामहस्त नियम बताया गया है। 5 या 6 देखिएगा, उसमें बताया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब व्याख्या करते हैं। जब क्या होगा दोस्तों, जब स्विच को, किसको? जब स्विच को
जब स्विच को ऑन करके, ठीक है, ऑन करके नहीं तो फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलिएगा, बंद करके। बंद करना मतलब होता है ऑन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो ना ऑन, उसको फिजिक्स में बोलते हैं बंद कर दिया गया। पहले खुला था अब बंद हो गया, ठीक है। जब स्विच को बंद करके, जब स्विच को बंद करके चालक तार से, चालक तार से, कहां से दोस्तों, चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। जो स्विच को बंद करके चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की ए बी और सी डी भुजाओं पर, तो कुंडली की तो क्षेत्र चुंबक के कारण, किसके कारण, नॉर्थ और जो साउथ है इसको क्षेत्र चुंबक कहा गया था, अभी दिखाए थे। तो क्षेत्र चुंबक के कारण, किसके कारण, क्षेत्र चुंबक के कारण, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र चुंबक के कारण, क्षेत्र चुंबक के कारण कुंडली की, किसकी, कुंडली की ए बी तथा सीडी, ए बी तथा सीडी, ए बी तथा सीडी भुजाओं पर, ए बी तथा सीडी भुजाओं पर, ए बी तथा सीडी भुजाओं पर समान मान के, क्या लिखिएगा, समान मान के, ध्यान से देखिए दोस्तों, समान मान के किंतु, समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। समान मान के किंतु विपरीत दिशा में, क्या लिखेगा, विपरीत दिशा में बल लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। समान मान का किंतु विपरीत दिशा में बल लग रहा है दोस्तों, यानी ए बी पर बल लग रहा है इधर की ओर, तो सीडी पे बल लग रहा है ऊपर की, उधर की ओर। आप लोग पता होना चाहिए कि ये ऊपर नीचे जब रहेगा तो ये ए बी जो है ना नीचे धस जाता है और सीडी जो है ऊपर आ जाता है, ठीक है, घूर्णन करता है ये दोनों। समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा तो ये क्या करेगा, दोनों घूर्णन करेगा, ठीक है। किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है जिसके कारण, जिसके कारण आर्मेचर, क्या लिखिएगा दोस्तों, एबीसीडी जो आर्मेचर है उसकी बात की जाए, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। अभी व्याख्या खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा। चलिए भाई, घूर्णन करने लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हल्के से स्पर्श करा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ टच नहीं किया रहता है। जब घूर्णन करेगा ना तो जो कार्बन वलय है ना, सॉरी पीतल के जो खंडित वलय R1 R2, जब ये घूर्णन करेगा तो घूर्णन करने के बाद सीडी इधर आ जाएगा, ए बी उधर जा जाएगा, फिर ए बी इधर, फिर सी डी उधर, ऐसे ही घूमते जाएगा, ठीक है। तो इधर जो खंडित वलय है ना ये भी अपना स्थान बदल देंगे। यहाँ पे कसा हुआ नहीं रहता है, पेच नहीं लगा होता है, यहाँ पे हल्के से कार्बन ब्रश होकर क्या रहता है, स्पर्श किया रहता है, टाइट नहीं किया जाता है स्क्रू लगा के, ठीक है। देखिए ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये घूर्णन कर रहा है तो इसके साथ ये जो जुड़ा है वो भी थोड़ी है कि जगह करेगा, वो भी क्या करेगा, धुरा जो होती है ना, धुरा उस पर घूम जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पर्श कर रहा होता है अभी इसको, बाद में करने लगेगा इसको, फिर ये जाएगा उधर, फिर आएगा इधर, ऐसे ही घूमते रहेगा, ठीक है। देखिएगा, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, आर्मेचर घूर्णन करने लगता है आधे घूर्णन के बाद। आधे घूर्णन मतलब कब, जब ए सी डी इधर आ जाए, ए बी उधर जाए, तो आधा घूर्णन हुआ। आधे घूर्णन के बाद, आधे घूर्णन के बाद, आधे घूर्णन के बाद जब जब ए बी, जब ए बी तथा सी डी, जब ए बी तथा सी डी का स्थान बदल जाता है, जब ए बी तथा सी डी का स्थान क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है, तो वलयों का, किसका, वलयों का, हमें पेट नहीं चाहिएगा, तो वलयों का, किसका, ये जो वलय है तो वलयों का स्थान भी बदल जाता है, तो वलयों का स्थान भी बदल जाता है, वलयों का स्थान भी बदल जाता है। अब वो उसमें टच किया हुआ था, अब वो इधर आएगा, इसमें उधर जाएगा, तो करंट तो बना हुआ रह जाएगा, टच करेगा तुरंत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। बलियों का स्थान भी बदल जाता है, क्या लिखा गया, बलियों का स्थान भी बदल जाता है। इस प्रकार कुंडली की, इस प्रकार कुंडली की
ए बी तथा, क्या लिखेंगे, ए बी तथा, ए बी तथा सी डी भुजाओं पर, ए बी तथा सी डी भुजाओं पर, क्या लिखेगा, ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान की, समान मान की धारा, ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान की धारा प्रवाहित होते रहती है, प्रवाहित होते रहती है, होते रहती है, होते रहता है। इस प्रकार कुंडली की ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान की धारा प्रवाहित होते रहती है, जिसके कारण, जिसके कारण आर्मेचर पर, किस पर, आर्मेचर पर लगा बल युग्म लिखेगा, आर्मेचर पर लगा बल युग्म, बल का मतलब तो भाई बल है, युग्म मतलब क्या हो गया, जोड़ा, ए बी पर भी बल लग रहा है और सी डी पर भी बल लग रहा है, तो बल युग्म हो गया, दो दो बल एक ही बार लग रहा है, जिसके कारण, जिसके कारण यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके कारण, जिसके कारण यहाँ पे लिख लेंगे, जिसके कारण आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को, आर्मेचर को क्या लिखेगा, आर्मेचर को एक ही प्रकार से, क्या लिखेगा, एक ही प्रकार से, एक ही प्रकार से, क्या लिखेगा, एक ही प्रकार से घुमाता रहता है, एक ही प्रकार से घुमाता रहता है। चलिए, इतना आपका व्याख्या हुआ दोस्तों, इतना आपको व्याख्या करना है। आप इतना व्याख्या कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपका कोई तरीका नहीं होगा कि आपके जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो आपका नंबर काटेंगे। यहाँ पे एक चीज का व्याख्या किया गया है दोस्तों, हर एक चीज का व्याख्या किया गया है, बढ़िया से डिजाइन क्लियरली एकदम बनाया हुआ है, कोई कुछ पुछिया डिजाइन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर जो यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप बहुत ही धैर्यवान विद्यार्थी होंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपका आने वाला है, ये विकास सर बोल रहे हैं। और मेरी बात जो है, बहुत सारे स्टूडेंट का हम देखे हुए हैं कि किस तरह से वो पढ़ते हैं, किस तरह से उनका नंबर आता है। तो आप लोग इतना तक पहुंचे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बढ़िया नंबर एग्जाम में आने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे के वीडियो में मिलते हैं, मिल रहे रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।